सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 15 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 27 दिसंबर को किस दिन के रूप में मंजूरी दी है? तो आंसर होगा एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे। तो अभी 193 देशों वाली साधारण सभा ने यह घोषणा की है कि हर साल अब 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी पर अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। तो एक तो ये आपको याद रखना है। बाकी यूनाइटेड नेशन की बात करेंगे तो स्थापना इसकी 24 अक्टूबर 1945 को हुई और इसीलिए हम 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको न्यूयॉर्क में और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतेरेस। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा उमर क्रेमलेव। तो अभी उमर क्रेमलेव को इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। और ये किस देश के हैं? ये रशिया से बिलोंग करते हैं। बाकी ग्रेग बार्कले आईसीसी के अभी नए अध्यक्ष बने और ग्रेग बार्कले ये न्यूजीलैंड से हैं। एनिका सोरेनस्टेम ये फेडरेशन की नई अध्यक्ष बनी थी, ये स्वीडन से हैं। और जेना वोल्ड्रिज वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की नई अध्यक्ष बनी, ये इंग्लैंड से हैं। अच्छा, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की बात करेंगे, हेडक्वार्टर मिलेगा आपको इसका लाउजेन स्विट्जरलैंड में और नए अध्यक्ष बन गए हैं उमर क्रेमलेव। बढ़ते हैं आगे। फिर एक कौन सा देश 2021 में यूरोपीय कराटे चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा क्रोएशिया। तो यूरोपीय कराटे फेडरेशन के अनुसार क्रोएशिया 2021 में होने वाले यूरोपीय कराटे चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। तो ये आपको याद रखना है। बाकी अगर सिंगापुर की बात करेंगे तो विश्व आर्थिक मंच 2021 की मेजबानी करेगा सिंगापुर, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बैठक होगी, जो समिट होगी 2021 में, वो सिंगापुर में होगी। उसके बाद 2022 में जो होगी वो तो स्विट्जरलैंड के दावोस में होगी। उसी तरह से श्रीलंका से आपको याद होगा 2021 में जो एशिया कप होंगी उसकी मेजबानी करेगा श्रीलंका। 2022 वाले एशिया कप को होस्ट करेगा पाकिस्तान। और भारत से भी याद रख सकते हो आप, अभी जो G20 समिट हुई कहाँ पे? सऊदी अरब। तो वहां पे ये फैसला लिया गया कि 2023 में जो G20 समिट होगी वो भारत में होगी। पहले क्या था? पहले ये था कि 2022 वाले को होस्ट करेगा भारत, लेकिन अभी शेड्यूल चेंज हो गया। अब बोला गया कि भारत 2023 वाले को होस्ट करेगा और 2022 वाले को तो इंडोनेशिया करेगा और 2021 वाले को इटली करेगा और 2024 वाले को करेगा ब्राजील। तो ये आपको याद रखना है। अब बात क्रोएशिया की है, तो ये रहा मैप में क्रोएशिया। इसकी कैपिटल है जैग्रेब, करेंसी है क्रोएशियन कूना और इसके प्रेसिडेंट जोरान मिलनोविच नए बने थे इसी साल। पढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में यूनेस्को ने किसके नाम पर एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। तो अभी यूनेस्को ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने का निर्णय लिया है। तो नवंबर 2021 से युवाओं को वैश्विक आर्थिक पहल के लिए $50,000 का पुरस्कार 2 सालों में एक बार दिया जाएगा। बाकी बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की बात करेंगे तो ये बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे। बाद में ये 1971 से लेकर 1975 तक वहां के प्रधानमंत्री भी रहे थे। अच्छा, अगर यूनेस्को की बात करेंगे, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1945 में हुई थी और हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। इसके हेड है ऑड्रे अज़ौले। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में खुद कमाओ घर चलाओ योजना किसने शुरू की? तो आंसर होगा सोनू सूद ने। तो अभी सोनू सूद गरीब लोगों को ई रिक्शा भेंट करेंगे जो महामारी की वजह से बेरोजगार हो गए हैं उन लोगों को, और उसके लिए उन्होंने ये खुद कमाओ घर चलाओ योजना शुरू की है। अच्छा, सोनू सूद से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ जो भी हमने पढ़े थे। एक तो अभी ये एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। अच्छा, अभी आपको याद होगा, लेटेस्ट क्वेश्चन बताता हूँ। 2020 के जो 50 एशियन सेलिब्रिटीज इन द वर्ल्ड की लिस्ट आई थी उसमें टॉप पे रहे सोनू सूद। उसके अलावा आपको याद होगा भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा पंजाब का राज्य चिन्ह इनको नियुक्त किया गया था। इनकी बायोग्राफी भी आई थी अभी, आई एम नो मसीहा नाम से, जिसको किसने लिखा? मीना अय्यर ने। और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इनको ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से भी सम्मानित किया था। इन्होंने कुछ समय पहले प्रवासी रोजगार एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। बाकी अक्षय कुमार की बात करेंगे। अच्छा, अक्षय कुमार से भी एक नया क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। अभी डाबर च्यवनप्राश के ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं।
बाकी कुछ समय पहले पगार बुक के भी ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। राजकुमार राव सिस्का ग्रुप के, सिस्का एलईडी वगैरह ये आती है ना, उसके ये ब्रांड एम्बेसडर बने। सचिन तेंदुलकर पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे, तो ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किसने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीत लिया है? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। तो मैक्स वर्स्टपन ये किस देश के हैं? ये नीदरलैंड के हैं। और ये किस कार कंपनी के ड्राइवर हैं? तो याद रखना रेड बुल के। और इन्होंने अभी अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस को जीत लिया है। और आपको बता दूं ये इस साल की आखिरी फॉर्मूला 1 रेस थी जिसको जीत लिया मैक्स वर्स्टपन ने। देखो इस साल टोटल 17 रेसेस हुई। अब आपके आने वाले जितने भी एग्जाम्स होंगे तो यहां से एक प्रश्न डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो आपके एग्जाम में यहां से 3 तरह से प्रश्न बन सकते हैं। कोई आपसे दे देंगे रेस, जैसे कि अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती, तो आपको वो बताना है आंसर। दूसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है, आपको ड्राइवर का नाम दे दिया, जैसे कि आपको नाम दे दिया लुइस हैमिल्टन का, पूछ लेंगे उनकी नेशनलिटी क्या है, मतलब वो किस देश के हैं, तो ब्रिटेन आंसर कर देना। या फिर आपसे पूछ सकते हैं लुइस हैमिल्टन का नाम दे करके कि ये किस कार कंपनी के ड्राइवर है, तो फिर आप आंसर करोगे मर्सिडीज। तो इस तरह से 3 तरह से प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन प्रश्न जरूर बनेगा आपके एग्जाम में। और हाँ देखो, ये इस साल हमने कहा टोटल 17 रेसेस हुई है, तो कौन सी रेस किसने जीती है, इन्हें ट्रिक्स के साथ आप बड़ी आराम से याद कर सको, इसके लिए मैंने इस पे एक नया ऑडियो बना दिया है, को जरूर सुन लेना। इस ऑडियो का आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लर्न फॉर्मूला 1 विनर्स विद ट्रिक के नाम से। जैसे ही उस लिंक पे आप क्लिक करोगे, खबरी एप्लीकेशन पे आप चले जाओगे और वहां जाकर के आप मुझे फॉलो जरूर कर लेना, और फॉलो करने के बाद में बेल आइकन पे प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि जब भी इस तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ऑडियोज में आप लोगों के लिए बनाऊं, सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में एथनोलॉग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी रही? तो आंसर होगा इंग्लिश। तो इस रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में 1268 मिलियन लोगों के द्वारा इंग्लिश बोली जाती है, जिसके साथ ही ये विश्व की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा बन गई है। जबकि चीनी मंदारिन पूरे विश्व में 1120 मिलियन लोगों के द्वारा बोले जाने के कारण दूसरे स्थान पर रही, और हिंदी पूरे विश्व में 637 मिलियन लोगों के द्वारा बोले जाने के कारण तीसरे स्थान पर रही। तो पहले स्थान पे अंग्रेजी, दूसरे नंबर पे मंदारिन, तीसरे नंबर पे हिंदी। और इसी क्वेश्चन से आपको कुछ याद दिलाऊं मैं, तो आपको याद होगा कुछ समय पहले यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट रिलीज की थी, जिसके अनुसार पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जीवित भाषाएं मतलब वे भाषाएं जो भी प्रचलन में हैं, तो लगभग 840 भाषाओं के प्रचलन के साथ जो पापुआ न्यू गिनी है वो पूरे विश्व में टॉप पे रहा था, और भारत इस लिस्ट में 4th नंबर पे रहा था। तो इस क्वेश्चन से आप वो पॉइंट पे लिंक करके याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 दिसंबर को। तो हर साल देश भर में 14 दिसंबर को यह राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो दिसंबर में जो भी इंपॉर्टेंट डे हमने मनाए मैं आपको सारे एक बार रिवाइज करवाता हूं। अगर आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलना। देखो 1 दिसंबर को हमने वर्ल्ड एड्स डे मनाया था, और 1 दिसंबर को ही बीएसएफ ने अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया, और नागालैंड ने भी अपना स्थापना दिवस मनाया था 1 दिसंबर को। 2 दिसंबर को 3 डे मनाए, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे यानी कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, और अंतरराष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस। 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया, 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया, एक तो 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे मनाया था, और 5 दिसंबर को ही इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे मनाया था। 7 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया, और 7 दिसंबर को ही इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे के रूप में मनाया। फिर 9 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाया। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया। 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे के रूप में मनाया, और 11 दिसंबर को ही माउंटेन डे के रूप में मनाया। फिर 12 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस के रूप में मनाया, और 12 दिसंबर को ही अंतरराष्ट्रीय तटस्थता दिवस के रूप में भी मनाया था। तो दिसंबर में ये अब तक हम डे मना चुके हैं, इनको आपको याद रखना है। हम बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने दुबई में
ITF यानी कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन डबल खिताब जीता है? तो आंसर होगा अंकिता रैना ने। तो इंडियन टेनिस प्लेयर हैं ये अंकिता रैना, और इन्होंने दुबई में अपने जॉर्जियाई साथी एकातेरिन गोर्गोडेज के साथ संयुक्त रूप से 2020 अल हबतूर टेनिस चैलेंज जीतकर सीजन का तीसरा युगल खिताब जीत लिया है। क्या नाम है? अंकिता रैना। अच्छा, ये जो मणिका बत्रा है ये किस खेल से संबंध रखती हैं? क्या ये टेनिस प्लेयर है? तो आंसर होगा जी नहीं, ये टेबल टेनिस प्लेयर है। आपको इनका नाम जरूर याद रखना है क्योंकि 2020 का जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है इनको मिला था। वैसे तो 5 खिलाड़ियों को मिला था, और वो 5 खिलाड़ी कौन कौन से हैं अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपको याद होना चाहिए। एक तो मणिका बत्रा हो गई, एक रानी रामपाल है, उनका संबंध हॉकी से है, विनेश फोगाट कुश्ती प्लेयर है, रोहित शर्मा क्रिकेटर है, और एक और है, 4 हो गए, मरियप्पन थंगावेलू पैरा एथलीट है वो। तो ये तो आपको कम से कम याद होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किसने हैशटैग गॉट योर कवर्ड अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने। तो अभी भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने हैशटैग गॉट योर कवर्ड अभियान को शुरू किया है, जो लोगों को कोविड-19 महामारी से बचाने के लिए फ्रंटलाइन हेल्थ केयर श्रमिकों की सराहना करने के लिए एक विशेष पहल है। और भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस से आपको याद होगा इसने कुछ समय पहले कैंसर जागरूकता अभियान हैशटैग कैंसर सेंड्स नोट नोटिफिकेशन भी शुरू किया था। किसने? भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर मिलेगा और इसके MD CEO हैं पराग राजा। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में प्रतिष्ठित वर्ल्ड क्विजिंग चैंपियनशिप 2020 किसने जीत ली है? तो आंसर होगा रविकांत अव्वा ने। तो हैदराबाद के इंजीनियर हैं ये रविकांत अव्वा, जिन्होंने प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्ल्ड क्विजिंग चैंपियनशिप 2020 जीत ली है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। बाकी अशरफ पटेल भी आपको याद होना चाहिए नाम। अभी कुछ समय पहले ही हमने पढ़ा था, सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता था इन्होंने। उदय शंकर ये भी फिक्की के नए चेयरमैन बने, और राजकमल झा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनको। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने विकासशील देशों के लिए $9 बिलियन की एपवेक्स पहल शुरू की है? तो आंसर होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। तो मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, और इसने अभी विकासशील सदस्य देशों के लिए एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी नाम से एक पहल को शुरू किया है। ये एपवेक्स का फुल फॉर्म होता है एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने विकासशील देशों को कोरोना महामारी से निपटने और आर्थिक सुधार के लिए ये पहल शुरू की है, और इसके लिए $9 बिलियन की राशि आवंटित की है। तो इस योजना का, इस पहल का मेन उद्देश्य यही है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के सदस्य देशों को अपने लोगों को टीकाकरण करने में मदद करना। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करेंगे, स्थापना इसकी 1966 में हुई। हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है, और इसके अध्यक्ष है मसात्सुको असाकावा। अभी इसके नए वाइस प्रेसिडेंट बने थे अशोक लवासा, वो भी याद रखना। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था, हाल ही में जारी ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे आकर्षक शहर कौन सा रहा? तो आंसर होगा लंदन। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और गाइज एक बार फिर से याद दिला दूं, अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो। उसके अलावा 2020 के जितनी भी F1 रेसेज हुई है उनका ऑडियो जरूर से सुन लीजिएगा। ट्रिक से आपको वहां पर याद कराया गया है, बहुत आसान से आपको सारे याद हो जाएंगे नाम। और जल्दी अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे इस टॉपिक पे क्विज बना करके अपलोड करवा देंगे। तो अगर क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन को अभी तक आपने अपडेट नहीं किया है तो अपडेट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप उसे अपडेट नहीं करोगे तो काफी सारी क्विज आपको शो नहीं होगी। तो प्ले स्टोर पे जाकर के अपडेट कर लेना उसे, या उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है।
ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं, तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।